जय हो माँ काली की जय हो, माँ लक्ष्मी मैया की जय हो, माँ सरस्वती मैया की जय हो। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ श्री दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। कहते हैं माता जी का यह पाठ सुनने मात्र से अपार धन की प्राप्ति होती है। और अभी जा रहे हैं गुप्त नवरात्रें, तो इनमें सुनने से श्रेष्ठ फल को प्राप्त करते हैं। जो मुँह से ये पाठ पढ़ता है या सुनता है उसको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, मैं सूर्य के पुत्र सार्वणिक की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जो 8वें मन्नों के जाते हैं। जो सुनो कथा, आप सुनो। सार्वणिक जी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले सवलोचिक नामक मनवंतर में चैत्र वर्ष में उत्पन्न हुए सूरत नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसियों राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ घोर लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब राजा सूरत अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके अन्य शत्रु ने उन पर वहां पर भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में राजा ने महर्षि मेधा को सुंदर आश्रम देखा। वहां पर महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित आश्रम में बैठे थे और वहां कितने ही सिंह आदि हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। पश्चात अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगा कि आज तक पूर्वजों ने जिस नगर का पालन पोषण किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मत की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन जरूर खाली हो जाएगा। इसी कारण बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को आता हुआ देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ इस भयंकर वन में तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है?
सो कहो। राजा के इस नम्र वचन सुन वैश्य महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर सज्जनों द्वारा त्यागा हुआ इस वन में चला आया हूँ और अब यहाँ रहता हुआ भी मैं भी नहीं जानता कि वे सब अब घर में इस समय सकुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं जान पा सकता कि वे घर में इस समय किस दशा में है। मैं अपने पुत्र के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी है या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोला, जिससे धन के लोभ से स्त्री व पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनमें क्यों फंसा रहता है? वैसे ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना यथार्थ है, किंतु मेरा चित्त इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तब मेरी स्त्री एवं बंधुजनों ने ऐसा न करने से उन्हें नहीं रोका। सब ने मुझसे मोह त्याग दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महात्मा, हे महात्मा, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं अनजाना हो रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी दो सांस ले रहा हूँ। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम नाम को भी नहीं है। फिर भी ऐसे निस्सहायों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराजा सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और प्रणाम कर उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। दोनों बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने मुख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा रखता है और इसी प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो महामाया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंदा है। यह महामाया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डालती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन है? प्रभु, उसका कैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही मुझसे कृपा कर कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोली, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, जिसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो।
वह जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह अजन्मा होने पर भी उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषशैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नामक 2 असुर उनके कानों में मेल से प्रकट हुए और वे श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। उस समय ब्रह्मा जी नाभि कमल में विराजमान थे। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों असुरों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के वास्ते उनके नेत्रों में निवास करने वाले योग निद्रा रूपी भगवती की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वदा और तुम ही वशिष्ठकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली स्वदा हो। नित्य अक्षर प्रणव में ओंकार, उकार, मकार, इन तीनों में मात्राओं के रूप में तुम ही स्थिर हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूपी आराध्य मात्र है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण किया नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री, परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, हे जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा होती हो, पालन काल में स्थिर रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूपा धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, महासमृद्धि, महामोहा, महादेवी और महाईश्वरी हो। हे ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ंग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तक गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुसंडी और प्रज्ञा, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम ही सौम्य और सौम्यंतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली तुम ही परमेश्वरी हो। हे सर्व रूपे देवी, जो भी सत असत रूपी पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। तुम ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर का शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम ही तो अपने इन उद्धार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ 2 भयंकर असुर हैं। उन्हें मोह में डालकर जगतपति श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी ही जगा दो और उनमें इनके मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहों, हृदय और वक्षस्थल से निकले कर ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। ऐसे कहते ही भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो उठे थे, जो श्री ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। इस तरह उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो
वह अत्यंत बलवान था, पराक्रमी थे। दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह भी श्री भगवान से कहने लगे, हे केशव, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथ से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, यह तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लेटाकर उन दोनों के सिर चक्र से काट डाले। इसी तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर स्वयं ही प्रकट हुई थी। अब तुमसे इसके और प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सो सुनो। दूसरा अध्याय। महर्षि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी। इस प्रकार सब देवता जो जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंच जहां पर श्री भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने भी हार का सारा वृतांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिकार स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अतः वे सब मनुष्य ही की तरह पृथ्वी पर विचरते रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूतें हमने आपको सुना दी है। अब आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके बंध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उसकी भौहें तन गई और आंख लाल हो गई। अत्यंत क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि अन्य देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिलकर एक जगह खड़ा हो गया। वह तेज का पुंज ऐसे दिखता था जैसे कि मानो ज्वलयमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की तेजमयी ज्वालाएं चारों ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने के कारण वह तेज एक देवी के रूप में प्रवृत्त हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में विख्यात जान पड़ा। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसके भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से उसके दोनों स्तन और इंद्रमा के तेज से कटिक भाग, वरुण के तेज से जंघाएं और पीड़ित पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से पांवों की उंगलियां पैदा हुई। वस्तुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके तीनों नेत्र बने।
संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इसी प्रकार सब देवता के तेज से उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित सब देवता उसे देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पश्चात भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण देव को शंकर भेंट देवी को किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष एवं बाण दिया। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से उत्पन्न करके उसे ब्रज दिया और अपने ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी की भेंट किया। महाराज ने उसे कालदंड में से एक दंड निकाल कर दिया। वरुण ने उसे पासा दिया। प्रजापति ने सद्राक्ष की माला दी और श्री ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उस चमकती हुई ढाल और तलवार दी। शिव सागर ने उज्ज्वल लहार और दिव्य वस्त्र भेंट किए था। इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल कंकण उज्ज्वल अर्धाचंद्र बाहों के लिए, बाजूबंद चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई उंगलियां दी। विश्वकर्मा ने उनको परसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और कवच दिया था तथा इसके अतिरिक्त कभी ने कुम्हालाने वाले कमलों की मालाएं भेंट की। जल निधि ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किया। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर उस देवी को सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। गर्जना के इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा था। देवी का वह उच्च स्वर उससे किया हुआ सिंहनाद कहीं भी समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा और उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठी, पृथ्वी रोने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। तब देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाणी जगतमयी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमगन देखकर दैत्यगण अपनी सेना को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। उसी समय महिषासुर के क्रोध का कोई पारा न रहा था। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पन्न हो रहा है। फिर वह अपनी सेना को साथ लेकर उसे और दौड़ा, जिसकी ओर से यह भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था। और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी
भा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। इसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकोर से पाताल कांप रहे थे। देवी अपनी शस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। पश्चात उन दैत्यों का उस देवी के साथ युद्ध छिड़ गया। उनके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिशुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा था। दैत्य की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उधर नामक महादैत्य भी आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर 80 लोमार नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी 1000 असुर हाथी और घोड़ा साथ लिए लड़ने लगे और उन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के सामने लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, अभि, नंदपाल, शक्ति, मूसल, खड़ंग, परसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कोई शक्ति फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। तत्पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवार हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्र को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस तरह विचरने लगा जैसे कि वन में दानव दल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने सांसों को छोड़ा वे सब तुरंत ही सैकड़ों हजार गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और फर से भिंद, पाल, खड़ंग तथा पट्टियां इत्यादि अस्त्रों द्वारा दैत्य से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति पाकर वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदन आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ंग इत्यादि से शस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितनों ही असुरों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपने तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कितने ही दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कितने ही सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई और देवताओं
को पीड़ा देने वाले दैत्य कट दो कर मरने लगे। कितनों की बाहें कट कर अलग हो गई, कितनों की गिरवाएं कट गई, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए, कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व टांगों के कटने पर भी भूमि पर से उठे खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कितने ही दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कितने ही असुर ऐसे थे जिनके सिर कट चुके थे, वे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे। कितने ही रह कर देते रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इसी तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को भक्षण में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृष्ण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ भयंकर शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा की और सब बहुत देवता राजी हुए। तीसरा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देख कर उस सेना का सेनापति त्रिशूल क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर बादल पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया, साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात शीघ्र ही उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट होने पर वह असुर ढोल और तलवार लेकर देवी की ओर आया। उसने अपने तीक्ष्ण तलवार धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। अब तो दैत्य ने क्रोध में भरकर त्रिशूल हाथ में लिए और उससे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। आकाश मार्ग से आता हुआ वह त्रिशूल सूर्य के समान अत्यंत प्रज्वलित और हो उठा। उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी अपना त्रिशूल छोड़ा, जिससे उस महाअसुर के त्रिशूल 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। त्रिशूल के मरने पर देवताओं को दुख देने वाले चांबर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आते ही साथ ही देवी पर शक्ति से प्रहार किया, जिससे अंबिका ने अपनी हुंकार से ही तोड़कर पृथ्वी पर
डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर त्रिशूल को चलाया। देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और उस दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोट से उद्रगर को भी मार दिया। कराल को दांत, मुक्का और लातों आदि से मार डाला। फिर युद्ध हुआ। देवी ने गदा के प्रहार से उद्ध दैत्य का मारकर गिरा दिया। भिंदपाल से वस्कल को वाणु से ताम्र तथा असुर को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाले परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र वीर्य महानु नामक राक्षसों को मार गिराया और अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिंह का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दूरधर और दूरमुख दोनों राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इसी प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भय का रूप धारण कर देवी के गणों को भयभीत करने लगा। उन गणों में कितनों को मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंहों से, कितनों को दौड़ने के वेग से, उनको सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को अपने श्वास की वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार वह दैत्य गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर देवी को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खोद रहा, खुरों से खोदने तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और घोर गर्जना करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी सुमंद होकर फटने लगी। उसकी पूंछ के झटकोरने से समुद्र का पानी चारों ओर फैल गया। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खड़ग हो गए और श्वास की वायु से आकाश में उड़ते हुए पर्वत नीचे गिरने लगे। इसी तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका भी उसको मारने के लिए अत्यंत क्रोध में भरी गई। देवी ने पासा फेंककर उस दैत्य को बांध दिया। पासा से बांध जाने पर दैत्य ने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया तथा ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई त्यों ही उसने तुरंत पुरुष का रूप बना लिया। ज्यों ही हाथ में तलवार लिए हुए था, देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उसे पुरुष को तलवार ढाल सहित बींध डाला। तत्पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने तथा गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने दोबारा फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले ही की तरह चर अचर जीवों सहित समय त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तमद से क्रुद्ध हुआ वह दैत्य भी
गरजने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उनके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मुंड, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। मही ऋषि मेधा ने कहा। इस प्रकार कहकर देवी उछलकर उस दैत्य के ऊपर चढ़ गई और उसके पैर से दबाकर त्रिशूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैरों से दबने पर भी वह दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से वार बाहर निकलने लगा। देवी अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने बल के प्रभाव से उसे तुरंत रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ कि देवी से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसी प्रकार महिषासुर के मरे जाने पर राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग गई। तब सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वपति गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो जय माँ काली, माँ चंडिका की जय हो मैया की।